प्रवीण, गौरव और सुषमा तीन दोस्त थे जिन्हें रोमांच करना बहुत पसंद था। उन्होंने अपने गांव के पास घने जंगल में डेरा डालने का फैसला किया, कैंपिंग करने का फैसला किया। उन्होंने अपने तंबू और कुछ खाना पीना और एक टॉर्च ले लिया और अपनी बाइक पर निकल पड़े। वो लोग शाम तक जंगल में पहुँचे और उन्हें अपना जो टेंट था वो लगाना था। कुछ ढूंढने के बाद उन्हें एक अच्छी जगह मिल गई जहाँ उन्होंने अपना टेंट बिछा दिया। उन लोगों ने आग जलाई और आपस में बैठकर कुछ वैसे ही मजाक मस्ती करने लगे। वो तीनों खतरों से अनजान थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। आधी रात के आसपास वो लोग सोने का फैसला करते हैं। प्रवीण जो था वो सबसे पहले सो गया, उसके बाद सुषमा सो गई। लेकिन जो गौरव था ना, उसको बाबू हो बेचैनी महसूस हो रही थी। जंगल से अजीब सी आवाज़ें आने के कारण उसको थोड़ा घबराहट होता है ना, एक टाइप का, नींद नहीं आ रही थी। उसे आश्चर्य हुआ कि वहाँ उस जंगल में क्या कोई जानवर है या फिर कोई और ही शक्ति है। फिर ये सोचते ही उसको अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसने अपना तंबू खोला और बाहर झांका तो देखा कि आग अभी भी जल रही थी। वो चुपचाप उठा और प्रवीण का नाम पुकारा। कुछ समय तक कोई चहलकदमी महसूस नहीं हुई। जैसे होता है ना, किसी को उठाने के बाद उठता नहीं है। काफ़ी समय हो गया चिल्लाते। तो गौरव को थोड़ा हैरानी हुआ, तो उसने क्या किया, जो तंबू को ज़ोर ज़ोर से हिलाया। जब कुछ एक्टिविटी नहीं हुआ तो जो तंबू का जो साइड में होता जगह, वहाँ से गौरव झांकता है। तो जैसे ही वो झांकता है उसके चेहरे पर दहशत फैल गई। वो डर से मारे कांपने लगा। दरअसल वो देखता है कि जो अंदर वो प्रवीण सो रहा था, उसका चेहरा बहुत खौफनाक था। वो खूनों से सना हुआ था और देखने में ऐसा लग रहा था कि प्रवीण मर चुका है। ये देखते ही गौरव चिल्लाया और भागते हुए बगल में सुषमा के तंबू की ओर भागा। उसे उम्मीद थी कि सुषमा ठीक होगी। उसने हाँफते हुए तंबू को हिलाया तो सुषमा फट से उठ गई और अपना वो चेन खोल देती है। और जब देखती है कि गौरव का सांस तेज से चल रहा था, वो डरा हुआ लग रहा था, तो वो उससे पूछती है कि क्या हुआ। इस पर गौरव जोर से चिल्लाते हुए बताता है कि प्रवीण मर चुका है और उन दोनों को तुरंत वहाँ से निकलना होगा। अब सुषमा हैरान और डरी हुई थी। वो सोच रही थी कि अचानक से क्या हो गया। उसने अपनी टॉर्च पकड़ी और भागते हुए प्रवीण के टेंट की ओर चली गई। तो देखती है कि जैसा गौरव कह रहा था वैसे ही प्रवीण अपना खून से सना हुआ मरा पड़ा है। जिसके बाद वो दोनों काफ़ी डर गए और जंगल से भागने की उम्मीद में उनकी जो बाइक थी वहाँ पर बैठ गए। और जैसे ही वो लोग वहाँ से भागे, उन्होंने अपने पीछे एक तेज और भयानक हंसी सुनी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें छाया में एक आकृति दिखाई दी। वो लंबी दाढ़ी वाला और फटा हुआ एक बूढ़ा आदमी टाइप का लग रहा था। उसके हाथ में एक छड़ी थी और दूसरे हाथ में एक लालटेन थी। लेकिन वो बूढ़ा आदमी बहुत ही अजीब भाव से उन्हें देख रहा था। अभी वो दोनों कुछ कर पाते कि तभी वो बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाता है, तुम नहीं बच सकते, तुम भी मरोगे। इतना डरावना आवाज़ सुनकर वो दोनों काफ़ी डर गए। अब वो लोग सोच रहे थे कि इससे कैसे बचा जाए। घबरा तो गए थे वो लोग, लेकिन डर के कारण उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किया क्या जाए। फिर कैसे भी करके वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। बाइक फुल स्पीड में भगाते हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी बहुत तेज़ था। वो इतनी तेज़ी से भागा कि उन दोनों को पकड़ लिया
उसने गौरव के सर पर लाठी से वार किया और चलती बाइक पे ही उसे गिरा दिया। फिर उसने सुषमा को बाल पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। उसने अपनी लालटेन उठाई और कहा, मेरी आंखों में आंखें मिलाकर देखो, देखो। ये सुनकर सुषमा चिल्लाई और अपना बाल छुड़ाने की कोशिश की। बाल छुड़ाने की कोशिश में उसने बूढ़े आदमी का हाथ काट लिया। वो खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाकर गौरव के पास भागी। उसने देखा कि वो अभी भी जीवित था लेकिन बेहोश था। सुषमा ने उसे हिलाया और जगाने की कोशिश की। गौरव, गौरव उठो, हमें निकल से, गौरव। ये सुनते ही गौरव की आंखें खुली। उसने सुषमा को देखा कि वो बहुत घबराई हुई है और उसको उठाने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद वो दोनों बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भागे और अपनी बाइक पर पहुँचे और फटाफट बैठ गए और बाइक को बिना कुछ सोचे समझे तेज़ी से भगाने लगे। उन्हें आशा थी कि वे उस शैतानी बूढ़े व्यक्ति से आगे निकल जाएंगे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो शैतान अभी भी उनका पीछा कर रहा था और वो पहले से भी और तेज हवा में दौड़ रहा था। वो अंतर को पाट रहा था। फिर बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाता है, नहीं बच सकते, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। अब गौरव और सुषमा डरे हुए और हताश थे। उन्होंने चमत्कार के लिए प्रार्थना किया क्योंकि अब उनको आशा थी कि उनका बचना नामुमकिन है। खैर, बाइक को वो दोनों संघर्ष करते हुए तेज़ी से भगा रहे थे कि तभी उन्हें दिखता है गांव 5 किलोमीटर। ये देखकर उन्हें आशा की किरण महसूस हुई। उन्होंने कहा, अब हमारे बचने का चांस है, हमारे पास भगवान ने यही मौका दिया है। फिर वे और तेज़ी से अपना फुल स्पीड लगाकर गाड़ी चलाने लगे। उन्होंने कुछ समय बाद गांव की रोशनी देखी। कुछ ही समय के अंदर वो गांव पहुंचे और अपनी बाइक लगा देते हैं। वो उतरे और खुशी से एक दूसरे का गला मिलाते हैं, लेकिन उन्हें बहुत दुखी थी कि उनका दोस्त परवीन नहीं रहा। उन दोनों को अपने दोस्त परवीन के खोने की बहुत दुखी थी। फिर जब सुबह हुआ तो पुलिस जंगल में गई ढूंढने के बाद उन्हें उनकी दोस्त परवीन की लाश मिली। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी कहीं पिकनिक मनाने जाएं तो सोच समझ के जाएं। बाबू रे बाबू, कहीं कुछ छलावा ना हो, कहीं कोई शैतान ना हो, क्या पता, डर लगता है। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसा ही खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।